वेलकम बैक टू एक्सप्लोर 101 वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशंस देखा था, यानी कि हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन गिवन हो तो कैसे फाइंड करते हैं कि ये सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। और आज के इस लेक्चर में हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखेंगे। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम समझने से पहले हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy/dx इज इक्वल्स टू 5। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब देखें, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी y फंक्शन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? इंटीग्रेशन। हमें यूज़ करना होगा इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का जो उलट होता है वो होता है इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन के मदद से हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले लिखते हैं, ये है dy/dx इज इक्वल्स टू 5। अब ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि वेरिएबल्स हमें अलग करने हैं। y वेरिएबल्स एक साइड करने हैं और x वेरिएबल एक साइड करने हैं। तो ये हो जाएगा dy, और ये यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 के, तो ये हो जाएगा 5 dx। अब हमें यूज़ करनी है इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे? हम करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5 dx। अब ये इंटीग्रेशन इस डेरिवेशन के साथ ख़त्म हो गई, तो हमारा बच गया y इक्वल्स टू, अब 5 dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन होगी 5x। क्योंकि देखें आप, अगर मेरे पास सपोज़ एक फंक्शन है 5x, अगर मैं इसका डेरिवेट लेता हूँ तो क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है 5। तो हमें क्या करना है? बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है। तो 5x का डेरिवेशन होता है 5, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5x होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5x लिखा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5x। और लास्ट में हमारा लगता है c कांस्टेंट। ये c हमारा है कांस्टेंट। ये हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में c लगाते हैं और इसको कहते हैं ये है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो ये हमारा हो जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में देखें कि c इन्वॉल्व है। अब c हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम इस सॉल्यूशन को कहते हैं कि ये है जनरल सॉल्यूशन या प्रिमिटिव सॉल्यूशन। अब अगर हमें इस c की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के ज़रिए हम इस सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मकसद है, और अगर हमने इस सी को फाइंड कर लिया, कोई भी वैल्यू फाइंड कर ली, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वो हमारा क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इट मीन्स के to find a particular solution, we need to find value of c। अगर हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमें क्या मिल जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, तो इस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, टू फाइंड वैल्यू ऑफ c वी नीड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमें इस c को फाइंड करने के लिए
हमें या तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ करना होगा या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब आते हैं हम इनकी डेफिनेशंस पर। अच्छा, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है कि सेम वैल्यू फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन गिवन है और हमने किसी भी तरह इसका कोई सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, कोई भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है इस वाली इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन वो इस तरह से होगा, y इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे समथिंग होगा, कुछ ना कुछ होगा और लास्ट में हमारा क्या होगा, लास्ट में हमारा होगा ऑब्वियसली c हमारा ज़रूर होगा क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन की मदद से और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हमेशा लास्ट में लगता है। तो इस c को फाइंड आउट करने के लिए हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम काम आता है। अब उसमें क्या है कि IVP है अगर, तो ये जो कंडीशंस गिवन होंगी इनको कहते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। अब ये हैं कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या है, अब हमारे पास y और y प्राइम की वैल्यू है। अब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है x और ये हमारा होता है y, ये हम जानते हैं, और यहाँ पे भी x और ये y। अब ये चीज़ हमें गिवन होगी, हमेशा गिवन होगी। जब भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आएगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होगा तो ये चीज़ हमें गिवन होगी, ये दोनों हमें गिवन होंगी कंडीशंस। अब इस कंडीशन में देखना है कि अगर x हमारा दोनों कंडीशन में सेम है, यहाँ पे भी देखें ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा प्रॉब्लम है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है। अब इसी तरह से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी है। अब बाउंड्री में क्या डिफरेंस है, इसी तरह से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमने कोई ना कोई चलो उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, जनरल सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखें यहाँ पे जो हमें कंडीशन गिवन है इसको बोलेंगे बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। ये भी है बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। अब कंडीशंस में हमें देखना है कि x की वैल्यू, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अब देखें इन दोनों में x की वैल्यू डिफरेंट है, y को आप छोड़ दें, सिर्फ हमें देखना है x पे। अब इसमें देखें x 0 है और इस पे x 1 है, तो डिफरेंट है वैल्यूज़, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी कंडीशंस गिवन होगी उसमें अगर सेम वैल्यू गिवन हो दोनों कंडीशंस में x की, तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अगर x की वैल्यू डिफरेंट हो तो वो हमारा होगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनके, तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है। अब एग्जांपल में हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 1/x² प्लस c इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ y प्राइम प्लस 2xy² इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसका सॉल्यूशन है। और ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये हमारा होगा जनरल सॉल्यूशन है। ये हमें गिवन है कि ये वाला इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसमें फाइंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब ठीक है, अब हमें दो प्रॉब्लम्स गिवन है, एक ये है एक ये गिवन है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू 1/x² प्लस c। अब ये हमारा क्या गिवन है, हमारा जनरल सॉल्यूशन गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, ये वाली कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, y2 इज इक्वल्स टू 1/3। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ x की जगह ये x पुट करना है और y की जगह ये पुट करना है। इस क्वेश्चन में देखें कि x की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है और y हमारा है 1/3। अब ये सिर्फ इसमें पुट करना है। तो y इज इक्वल्स टू 1/, अगर हम x की जगह 2 पुट करें प्लस c और यहाँ पे y की जगह 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस c। अब
यहाँ पे हमें सी अलग करना है, तो ये हमारा डिवाइड में है, यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये भी यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अब ये 4 यहाँ पे पॉजिटिव का है, वहाँ चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सी हमारा क्या हो गया 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 मतलब सी हमारी आ गई -1। अब सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करना है हमें, पुट वैल्यू ऑफ सी इन सॉल्यूशन, इन जर्नल सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, जर्नल सॉल्यूशन जो हमें गिवन है उसमें सी की वैल्यू पुट करनी है, तो पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसमें पुट करें तो ये हमारा y इज इक्वल्स टू 1/x² प्लस सी। अब इसमें पुट करते हैं सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है जो है सी इज इक्वल्स टू -1, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/x² प्लस और ये -1 सी की जगह, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/x² -1। अब देखें इस वाले सॉल्यूशन में हमारा c कांस्टेंट जो था वो ख़त्म हो गया है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे कि ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन, और ये हम सेकंड क्वेश्चन अब कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन वैसे ही होगा, हमें जनरल सॉल्यूशन लेना है 1/x² प्लस सी। अब इसमें हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला। तो हमें सिंपल सिर्फ क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करने हैं। x हमारा यहाँ पर है -2 और y हमारा है 1/2। अब ये पुट करते हैं इस जनरल सॉल्यूशन में, तो y की जगह हमारा क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/x की जगह -2 स्क्वायर प्लस सी। अब देखें 1/2 इज इक्वल्स टू 1/-2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस सी। अब सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 प्लस सी इज इक्वल्स टू 2, और ये 4 पॉजिटिव का है, यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा -4। तो 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू -2। अब ये हमारी क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पुट वैल्यू ऑफ सी इन जनरल सॉल्यूशन। तो पुट कर देते हैं, हमारा सॉल्यूशन जनरल क्या था, y इज इक्वल्स टू क्या था, y इक्वल्स टू 1/x² प्लस सी। अब सी की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/x²। सी की वैल्यू क्या थी, -2, तो -2 यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल्स टू 1/x² -2, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एग्जांपल, क्योंकि एक ही कंडीशन गिवन थी। अब आगे मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके डाउट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बस इसमें कुछ खास है नहीं, आपने क्या करना है, जर्नल सॉल्यूशन में सिर्फ जो कंडीशंस हमें गिवन है वो पुट करनी है, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें मिलेगी सी की वैल्यू। जैसे ही सी की वैल्यू मिल गई तो हम उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसमें सी की वैल्यू फाइंड करके पुट करके वापस से जनरल सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना देखेंगे कि कैसे हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट खुद से करते हैं। यहाँ पे तो हमें गिवन था, लेकिन हम खुद से ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।